बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 26वीं बरसी पर दिल्ली में मुस्लिम और दीगर समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया। मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही मांग की कि बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सख्त सजा दी जाए, जबकि कुछ एहतजाजियों ने यह भी मांग की कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से उसी जगह बनाया जाए। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि इस वक्त में बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तक के इस पर कोई हंगामाराई नहीं होनी चाहिए, इश्तिहाल अंगेज बयानात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और हमें टाइटल सूट का इंतजार करना चाहिए और टाइटल सूट के बाद में इस मसले पर जिसके हक में फैसला होता है उसके हक में मस्जिद वहाँ बननी चाहिए। गुनहगारों ने यह काम किया, उनको सजा होनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं होंगी तब तक इसको आप भूमि विवाद बना करके नहीं देख सकते। एक समुदाय को जो हमारे समाज का हिस्सा है ठेस पहुंचाने के लिए खुलेआम दिन दहाड़े जो गुनहगारी काम किया गया, सबसे पहले उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी सजा नहीं हुई, इसलिए आज तक एक के बाद एक ऐसे हमले होते जा रहे हैं और किसी को सजा नहीं होती। तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के गिराने वालों को सजा हो। हमें जमीन का हक चाहिए, बराबरी चाहिए, मुकम्मल बराबरी चाहिए। जहाँ जमीन का हक उसको छीना जा रहा है। लगातार जो है लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली में निकाली गई रैली का जायजा लिया। इन्हदाम की 26वीं बरसी के मौके पर सामाजिक संगठन, समाजी तंजीमें और ख़ास तौर से मुस्लिम तंजीमें वो एहतजाजी प्रदर्शन कर रही हैं, एहतजाजी रैली निकाल रही हैं। और ख़ास तौर बात यह है कि इसमें न सिर्फ मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं बल्कि नॉन मुस्लिम तंजीमें भी शामिल हैं। ये सारे लोग जो है लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जमात इस्लामी शामिल है, गैर मुस्लिम संगठन इसमें शामिल है और बहुत सारे लोग आमतौर से ये नारा लगा रहे हैं कि यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों को सजा दो के ये सारे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसको दोबारा बनवाया जाए और जिन्होंने इसका विध्वंस किया है उनको सजा दी जाए। और जो लोग राजनेता राजगद्दियों पर बैठे हुए हैं और ये आज हुकूमत पर फाइज हैं और वो सारे के सारे गुनहगार हैं, उन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरह के मुतालबात लेकर के ये लोग मैदान में हैं और आज देखना चाहिए कि तकरीबन 20 तंजीमें हैं जो इस पूरे एहतजाज में शामिल हो रही हैं और एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। कैमरामैन दीपक बिश्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 26वीं बरसी पर दिल्ली में कई रैलियां निकाली गई हैं। इस मौके पर सीपीआईएम के कई बड़े लीडर भी मौजूद रहे। मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ दीगर तंजीमों ने भी इस मौके पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि नफरत की सियासत को बंद किया जाए और बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सजा दी जाए। संविधान की रक्षा कौन करेगा? मुख्य बात यह है कि आज देश की संविधान से के लिए खतरा स्वयं ही मोदी सरकार पेश कर रही है। आमतौर पर संविधान का बचाव के लिए सरकार होती है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसी अजीब पोजीशन बन गई है कि संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, शासक दल और शासक दल चलाने वाले आरएसएस है। न संविधान को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। वो बस अपनी संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को लेकर वो चल रहे हैं और पूरा देश को विभाजित करने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम समझते हैं कि देश की संविधान को और संवैधानिक व्यवस्था को एक बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा आ रही है आज सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से, जो सांप्रदायिक नफरत और हिंसा फैला रहे पूरे देश में। और उसके चलते हुए एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो भारत है संवैधानिक स्तर से, उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाया जा रहा है सरकार के प्रोत्साहन और संरक्षण में, करवाया जा रहा है कि देश की लोगों की एकता को तोड़े और सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे कि सांप्रदायिक हिंदुत्व की वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके की आतंक और हिंसा फैला रहे। ये स्वीकार नहीं है। हमारे मुतालबा यह है
बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर करना है। हम लोग इस बार फिर बनेगी बाबरी मस्जिद, फिर बनेगा हिंदुस्तान, ये नारे को लेके पूरे हिंदुस्तान में दिसंबर 6 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।